लेकिन सर सवाल ये है कि आखिर फिर मुसलमानों के लिए क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर से कुछ मुस्लिम भाई बहन भी आकर के रह रहे हैं, उनको भगाया जाएगा यहाँ से। हाँ, उन भाई बहनों को बेल बुगी से छोड़ करके आना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप खुद मुस्लिम समुदाय से आप ऐसा बोल रहे हैं, लोग आपके ऊपर टिप्पणियां करेंगे सर। अगर सरकार मौका देगी इस सेवा का तो ये सेवा हम ही कर डालेंगे। ओवैसी जी कह रहे हैं कि नागरिकता अगर धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पे दी जा रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवैसी ऐसा ही बोलेंगे, उनके बाप दादा पाकिस्तान बनाने के हिमायती थे। लेकिन ओवैसी जी तो हमेशा आप ही लोग के उसमें पक्ष में बोलते नजर आते हैं ना। नहीं, वो तो हमेशा कड़वा बोलते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं और इल्जाम मोदी जी पर है, जबकि मोदी जी ने कभी इस तरह की बात कोई नहीं बोली। सच बात यह है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ भेदभाव कर रहा है, योजनाएं पूरी लाभ उठा रहा है पूरा, और वोट देने में वो समाजवादी, बसपा और झूठा जो है इस्लाम की और कुफर की और हिंदू और मुस्लिम की जंग लड़ता है सिर्फ इलेक्शन के टाइम। तो सर लोकसभा चुनाव से पहले ही ये लागू कर दिया गया है, क्या लगता है चुनावी एजेंडा है क्या है? हाँ, वो तो मोदी सरकार डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। 370 हटा, और विपक्ष के लोग तो फिर वो पुलवामा पर और वो हमारे बच्चे जो माओ के लाल जो है बॉर्डर पर शहीद हुए उन पर भी लोग सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने वाला कहीं भी उठा सकता है। मोदी जी की अपनी एक टाइमिंग है काम करने की, लगातार 10 सालों में डिसीजन हुआ है, तरक्की हुई है, राष्ट्र को सम्मान मिला है। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि उन्होंने ये कदम उठाया। भारत की संस्कृति जो है वो मेहमानों के स्वागत की संस्कृति है, मदद की है। हमारा कल्चर जो है वो हेल्प करने का है, सहायता करने का है, और भारत ने वही किया है। इससे मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं। जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मोदी जी के अगेंस्ट में लगातार बोलते रहते हैं, पर आप इतना सपोर्ट में बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कहीं कुछ आपका जुगाड़ तो नहीं है या फिर बीजेपी से कोई कनेक्शन तो नहीं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का न कोई पदाधिकारी हूँ, न मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, न मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, और मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। अब यहाँ ओखला में रह रहा हूँ, शाहीन बाग में किसी सरकारी कोठी में नहीं रह रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो बोल रहा हूँ। आज मुसलमान, आप सिर्फ देखिए 2 तरह का सर्वे कर लीजिए आप। एक सर्वे करिए कि राशन ले रहे हो तो कहेगा यस, आयुष्मान कार्ड है बोलेगा हाँ, घर कैसे बना, मोदी जी की योजना से, सिलेंडर आया मोदी जी की योजना से, शौचालय बना, माँ बहनें जंगलों में जाती थी मोदी जी की योजना से, वोट, अरे यार वो बीजेपी और आरएसएस को नहीं दे सकते। पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी हैं, कल उनको देखा गया काफी ज्यादा खुशी से झूम उठे हैं, तो कैसा लगा आपको देखकर, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल कर यहाँ आए? मेरे को मौका नहीं लग सका, थोड़ा सा तबीयत भी मेरी गड़बड़ है, वरना मैं खुद मिठाई लेके जाता, उनको खिलाता, उनकी खुशी में शरीक होता, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, और इस देश में किसी की मजाल नहीं कोई उनकी तरफ देखेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, जब से देश में CAA लागू कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तब से लगातार मानो घमासान सा मचा हुआ है। सवाल अब लोग कर रहे हैं कि क्या ये CAA आखिर किसके हित में है, किसके विरोध में है, क्या कुछ है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती वजाहत काशमी जी मौजूद हैं। सीधा इन्हीं से रुख करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। वेलकम। क्या बोलिएगा सर CAA को लेकर? देखिए, बात यह है, CAA पर कई दिन से बातचीत जारी है, कल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है सरकार का। CAA जो है वो किसी को नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है जी। माइनॉरिटी सभी हमारे मुल्क में जो तीनों मुल्कों से माइनॉरिटीज आए हैं, और स्पेशली मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान से हिंदू और अफगानिस्तान से सिख फैमिली आई हैं, और उन सब के साथ वहाँ जो दिक्कतें थी उन्होंने वहाँ जो झेला, जो प्रताड़नाएं, जो मुसीबतें, जो परेशानियां उन्होंने उनके बच्चों ने अपनी माँ बहनों के साथ देखी, उन्हीं हालात में वो अपना मुल्क छोड़ करके, अपना घर बार सब कुछ वहाँ छोड़ करके, इस मुल्क को अपना समझ करके, यहाँ के लोगों को अपना समझ करके वो इस देश में उम्मीदों के साथ आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी उम्मीदों पर थोड़ा यकीन के साथ उनको अच्छे से रखने की कोशिश की, उनकी उम्मीदों को पूरा किया, और मानवता के आधार से आप देखिए तो ये पहले हो जाना चाहिए था, पहली सरकारों को कर देना चाहिए था। मैं पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक वीडियो देख रहा था, वो यूट्यूब पर भी मौजूद है और अभी वायरल हो रहा है। उसने, वो हिंदू पार्लियामेंट MP है,
उसने हाथ जोड़ करके स्पीकर से कहा है कि हमारी 10-12 साल की बच्चियों के साथ जो हो रहा है इस देश में वो बहुत घिनौना है। हम चाहते हैं जो कर लीजिए, लेकिन बालिग बच्चियों को, यानी उसने एक तरीके से अपने आप को मजबूर, बेबस वो एमपी होने के बावजूद दिख रहा है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उसका वीडियो देखा। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि उन्होंने ये कदम उठाया। भारत की संस्कृति जो है वो मेहमानों के स्वागत की संस्कृति है, मदद की है। हमारा कल्चर जो है वो हेल्प करने का है, सहायता करने का है, और भारत ने वही किया है। इससे मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर सवाल ये है कि आखिर फिर मुसलमानों के लिए क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि बाहर से कुछ मुस्लिम भाई बहन भी आकर के रह रहे हैं, उनको भगाया जाएगा यहाँ से। हाँ, उन भाई बहनों को बेल बुग्गी से छोड़ करके आना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप खुद मुस्लिम समुदाय से आप ऐसा बोल रहे हैं, लोग आपके ऊपर टिप्पणियां करेंगे। अगर सरकार मौका देगी इस सेवा का तो ये सेवा हम ही कर डालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? उन मुस्लिम बहन भाइयों को ये बताएंगे कि दुनिया में 70 से 80 देश ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पर अपनी लाइफ जी रहे हैं, इस्लाम के नाम पर हुकूमत बनाई हुई है, इस्लाम के नाम पर फौजें बनाई हुई हैं। 70 मुल्कों में मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी के साथ है। तो क्या यही एक पूरी दुनिया में सनातन का एक देश बचा हुआ है? ये लोग प्यार से रह रहे हैं, और उन्होंने मजहब के नाम पर पाकिस्तान बंटवा लिया, मजहब के नाम पर बांग्लादेश बंटवा लिया। तो क्या आज भी उनको इसी मुल्क में जगह मिली है आने के लिए? तो अगर सरकार मौका देगी तो ये सेवा हम करेंगे कि उनको बॉर्डर पार करा के आएंगे। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात आपके? हाँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ। आए क्यों हैं, किस लिए आए हैं, किसने बुलाया है उनको? अच्छा मुफ्ती जी, कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि भारत देश में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, फिर भी कुछ मुस्लिम लोग यहीं आकर रहना चाहते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हाँ। इसलिए उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री की करोड़ों मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। हाँ। आयुष्मान से करोड़ों मुसलमान इलाज करा रहे हैं, करोड़ों लोगों ने घर बना लिए, करोड़ों लोग राशन ले रहे हैं। छात्रवृत्ति में हमारी बेटियां जो है वजीफा ले रही हैं, पैसे ले रही हैं, स्कॉलरशिप ले रही हैं, और करोड़ों बेटियां ले रही हैं। हर साल 50 लाख बेटियां लेती हैं। ये भेदभाव है, अब देख लीजिएगा आप। मैं कहता हूं सच बात यह है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ भेदभाव कर रहा है, योजनाएं पूरी लाभ उठा रहा है पूरा, और वोट देने में वो समाजवादी, बसपा और झूठा जो है इस्लाम की और कुफर की और हिंदू और मुस्लिम की जंग लड़ता है सिर्फ इलेक्शन के टाइम। तो मुफ्ती जी, मुसलमान लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप भी तो उसी समुदाय से, आप तो लगातार मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, उनकी योजना की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मेरे जैसे और पढ़े लिखे लोग समाज को ये बता देना चाहते हैं जी कि मोदी जी ने जो योजनाएं दी हैं उनका जो लाभ हमने उठाया है, हम भी अपना लाभ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को दें ताकि देश की तरक्की और हो सके, और हम जो है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को हराने का ठेका ना लें, बल्कि जिता करके तरक्की में हिस्सेदार बने। हम राष्ट्र के साथ रहें, जिधर राष्ट्र खड़ा है उधर हम खड़े हो, राष्ट्र के विरुद्ध ना जाएं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि नागरिकता अगर धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पे दी जा रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवैसी ऐसा ही बोलेंगे, उनके बाप दादा पाकिस्तान बनाने के हिमायती थे, और हैदराबाद एक ऐसा स्टेट है, वल्लभ भाई पटेल और बड़े लोग सब मेहनत करके, वो पूरी हिस्ट्री है, उस पर मैं आऊँगा तो इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। बहुत इनको कह सुन करके और न जाने कैसे कैसे उनको भारत में शामिल किया गया था, बड़े संघर्ष करने पड़े थे। इनके बाप दादा सब जो है ये नमक हमारा खाएंगे, इस्तेमाल हमारी धरती को करेंगे और गुणगान पाकिस्तान का करेंगे। लेकिन ओवैसी जी तो हमेशा आप ही लोग के उसमें पक्ष में बोलते नजर आते हैं ना? नहीं, वो तो हमेशा कड़वा बोलते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं, और इल्ज़ाम मोदी जी पर है, जबकि मोदी जी ने कभी इस तरह की बात कोई नहीं बोली। और हमेशा मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, देखिए सीए क्या है, आप अंदाज़ा लगाइए। वो सिख, देखिए सिख फैमिली अफगानिस्तान में इस कदर परेशान थी कि गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी, और गुरु ग्रंथ साहिब को प्रधानमंत्री जी ने बहुत सम्मान के साथ मंगाया था अपना प्लेन भेज करके, वायुसेना का। मैं आपको बताऊं कि हिंदू बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, इसी तरह अफगानिस्तान में, यार वो परेशान है। मैं अपना घर क्यों ये नहीं छोड़ूंगा आसानी से, जब तक मेरे सर पर मौत आकर नहीं टंग जाएगी, मेरे गले पर मौत नहीं लटकी होगी, मैं अपना घर, अपना देश, अपना वतन, अपना जिला, अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल भी। तो वो किन परिस्थितियों में वो छोड़ कर आए हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। 125 करोड़ देशवासी इस बात को अच्छे से समझ लें, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की नागरिकता लेने का कानून जो है वो सीए नहीं है। उन परेशान लोगों को नागरिकता देने का कानून है, उनकी सहायता
मैं कहता हूं हमें दिल लंबा चौड़ा करके बाहें फैलाकर उन लोगों का स्वागत करना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए और सरकार का इस बात पर हमें और मनोबल बढ़ाना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सर, लोकसभा चुनाव से पहले ही ये लागू कर दिया गया है, क्या लगता है चुनावी एजेंडा है, क्या है? हाँ, वो तो मोदी सरकार डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। 370 हटा और विपक्ष के लोग तो फिर वो पुलवामा पर और वो हमारे बच्चे जो माओ के लाल जो है बॉर्डर पर शहीद हुए उन पर भी लोग सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने वाला कहीं भी उठा सकता है। मोदी जी की अपनी एक टाइमिंग है काम करने की। लगातार 10 सालों में डिसीजन हुआ है, तरक्की हुई है, राष्ट्र को सम्मान मिला है, राष्ट्र को इज्जत मिली है। पूरी दुनिया में मोदी जी की लीडरशिप को पूरे विश्व ने माना है उनका लोहा। तो ये सब बातें हम माने नहीं रखती है कि टाइमिंग क्या है। अच्छा मुफ्ती जी, मैं जैसे कवरेज पे जाती हूँ, एक्सपीरियंस अभी तक मैंने किया है, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मोदी जी के अगेंस्ट में लगातार बोलते रहते हैं, पर आप इतना सपोर्ट में बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कहीं कुछ आपका जुगाड़ तो नहीं है या फिर बीजेपी से कोई कनेक्शन तो नहीं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का न कोई पदाधिकारी हूँ, न मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, न मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ और मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। अब यहाँ ओखला में रह रहा हूँ, शाहीन बाग में किसी सरकारी कोठी में नहीं रह रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो बोल रहा हूँ। आज मुसलमान, आप सिर्फ देखिए 2 तरह का सर्वे कर लीजिए आप। एक सर्वे करिए कि राशन ले रहे हो तो कहेगा यस, आयुष्मान कार्ड है बोलेगा हाँ, घर कैसे बना, मोदी जी की योजना से, सिलेंडर आया मोदी जी की योजना से, शौचालय बना, माँ बहनें जंगलों में जाती थी मोदी जी की योजना से, वोट, अरे यार वो बीजेपी और आरएसएस को नहीं दे सकते। 5 साल तक योजनाओं का लाभ उठाकर ये बेईमानी नहीं तो क्या है, मुझे बताइए आप वाकई ईमानदार हैं। आप ये देखिएगा पूरे देश में कहीं जाइए आप, रोडों की तरक्की, बिजली की तरक्की, हॉस्पिटल्स की तरक्की, कितने एम्स थे मोदी जी से पहले और मोदी जी के बाद कितने एम्स हैं। मैं इंटरव्यू को आपके लंबा नहीं करना चाहता। अच्छा, सीएए से जो मुस्लिम के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो सही है या गलत? पहले वो ये समझ लें कि ये नागरिकता देने का कानून है, फिर वो ये समझ लें किसको देने का कानून है। अगर फिर भी विरोध करना है तो जाहिर सी बात है, देखिए विरोध करने वाला विरोध करेगा। देखिए मोदी जी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, विरोध करने वाले फिर भी विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध करने पर ही आती हूँ। ममता बनर्जी हैं जो लगातार तो विरोध करती हैं और चर्चाओं में भी रहती हैं। वो कह रही हैं कि रमजान शुरू होने के 1 दिन पहले इसको लागू किया गया, यानी कि भाजपा चाहती है कि शांति ना बनी रहे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। उनकी इस बात से आप कितने ज्यादा सहमत हैं? ममता जी को जितना मैं जानता हूँ, जितना लोग कम जानते होंगे। हाँ, वो सब राजनीति के लिए कर रही हैं। और ममता जी को बता दूं, जैसे रमज़ान मानवता का, गरीबों की सहायता का, मेहमान के स्वागत का महीना है, ऐसे ही सीए कानून भी सहायता का, मदद का, अपने परेशान लोगों को बसाने का, उनको अधिकार देने का कानून है। तो दोनों एक साथ आए, हम दोनों का स्वागत करेंगे। अच्छा। राजनीति नहीं करेंगे ममता जी की पूरा दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं सीए का। बिल्कुल स्वागत है, पूरा स्वागत है। अच्छा, पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी हैं, कल उनको देखा गया काफी ज्यादा खुशी से झूम उठे हैं, तो कैसा लगा आपको देख करके? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल कर यहाँ आए। मेरे को मौका नहीं लग सका, थोड़ा सा तबीयत भी मेरी गड़बड़ है, वरना मैं खुद मिठाई लेके जाता, उनको खिलाता, उनकी खुशी में शरीक होता और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं और इस देश में किसी की मजाल नहीं कोई उनकी तरफ देखेगा। उनको सरकार ने नागरिकता दे दी है, आज से वो इस देश के नागरिक हैं। वो शरणार्थी भी नहीं है और वो पाकिस्तानी भी नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, मुफ्ती जी ने साफ तौर पे सीएए का वेलकम भी किया है और अपनी बातों को भी आप सभी के बीच में रखा है। हालांकि आप इनकी बातों को लेकर कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और मुफ्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।